हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज हम लोग क्लास 6 की पूर्वी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रामा टू द रेस्क्यू। अच्छा, हम पहले टाइटल को समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्क्यू। देखो, रामा से तो हमें पता चल रहा है कि ये एक कैरेक्टर है, किसी का नाम है, पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्क्यू? टू सेव समवन। रेस्क्यू का क्या मीन्स होता है कि जब हम किसी को बचाते हैं, किसी को रेस्क्यू करते हैं, उसे हम बोलते हैं टू सेव। किसी को सेव करते हैं तो हम उसे रेस्क्यू बोलते हैं। ठीक है, सो दिस स्टोरी इज अबाउट रामा हु रेस्क्यू समबडी। ठीक है, तो देखते हैं ये रामा जो है वो किसको रेस्क्यू कर रहा है इस स्टोरी के अंदर। तो चलिए इस स्टोरी का मजा लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले फटाफट से आप लोग चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू। चलें स्टोरी स्टार्ट करें। ठीक है, ओके। बिफोर गोइंग टू द स्टोरी लेट्स डू सम एक्टिविटीज। यहाँ पर हमको कुछ एक्टिविटी दी हैं, तो चलिए हम उससे पहले ये एक्टिविटीज को कर कर देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। अच्छा, पहली एक्टिविटी हमको क्या दी है? ये पिक्चर्स दी है जिसमें एक इमेज ये है, एक इमेज ये है एंड एक इमेज ये है। तो ये तीनों इमेज को देखकर हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो इस इमेज में अगर हम देखें तो इसकी यूनिफॉर्म देखकर हम बता सकते हैं कि ये पुलिस है। इस यूनिफॉर्म के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये एक डॉक्टर है। और ये जो है ये यूनिफॉर्म एक फायर फाइटर की बता रही है, क्योंकि इसके हाथ में ये सिलेंडर भी है जो फायर एक्सटिंग्विश करता है। ठीक है, तो ये फायर फाइटर है। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी हो जाती है। सेकंड क्या दिया? हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये हमारे हेल्पर्स हैं, कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं। अच्छा, ये हेल्प कब करते हैं और कैसी सिचुएशन में? तो जब हम ट्रबल में होते हैं, जैसे हम बीमार पड़ते हैं, सिक होते हैं, तो हमारी हेल्प कौन करता है? ये डॉक्टर करते हैं। और जब हमें कोई परेशान करता है, कोई थीफ हो या फिर कोई क्रिमिनल हो, तो उनसे हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? पुलिस करती है। जब अगर कहीं आग लगी हो और लोग फंस गए हो, तो वहाँ फायर एक्सटिंग्विश करने का काम यानी आग बुझाने का काम और वहाँ से लोगों को बाहर निकालने का काम ये हमारे फायर फाइटर्स करते हैं। तो चलिए इतना समझ लिया, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। और एक्टिविटीज क्या दी हुई हैं हम उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे आपको ये जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्क्यू मीन्स? तो रेस्क्यू का मीन्स अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया क्या होता है, टू प्रोटेक्ट समवन और टू सेव समवन। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि हमको इसमें ऑप्शन में क्या दिया है। मेक फन ऑफ समवन, फन करना, मजाक करना, किसी का बनाना, तो ये तो होता नहीं है। सेव समवन, हाँ सेव समवन, किसी को हम सेव करते हैं तो उसे हम रेस्क्यू करना कहते हैं। आस्क समवन फॉर हेल्प, नहीं, हम किसी को आस्क के लिए यानी हेल्प के लिए नहीं। क्या होता है कि यहाँ पे जब कोई किसी को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो उसको हम रेस्क्यू करना बोलते हैं। इट इज क्लियर? चलिए द नेक्स्ट एक्टिविटी, इसमें हमें क्या करना है? पिक अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस। हमको एक टिक मार्क करना है यहाँ पर। तो क्या टिक मार्क करना है? डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिन्हें रेस्क्यूड करने की जरूरत होती है, यानी जिन्हें हमें रेस्क्यू करना होता है। किस सिचुएशन में हमें रेस्क्यू करना होता है? जब कोई प्रॉब्लम में हो, ट्रबल सम में हो, तभी तो हम रेस्क्यू करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। अच्छा, कोई व्यक्ति है जो फायर में, किसी बिल्डिंग है जिस यहाँ पर फायर लग गई है, आग लग गई है और वहां पर वो स्टक हो गया यानी फंस गया है। तो क्या उसे रेस्क्यू की जरूरत पड़ी? यस ऑफ कोर्स, वो ही नीड्स अ फायर फाइटर्स। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्रिगेड को हमें बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे रेस्क्यू करने की जरूरत है। अ वुमेन बाइंग सब्जी वेजिटेबल्स इन द मार्केट। तो आप बताइए, अगर कोई वुमेन वेजिटेबल ले रही है मार्केट से, सब्जियां खरीद रही है, फ्रूट्स खरीद रही है, तो क्या कोई ट्रबल प्रॉब्लम है?
नहीं, दिस इज आवर बेसिक नीड्स। हम डेली जाते हैं मार्केट में, सब्जियां लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं और भी शॉपिंग करते हैं, तो इट इज नॉट अ काइंड ऑफ ट्रबलसम। तो यहाँ पर हमें टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी कोई भी रेस्क्यू वाली सिचुएशन इस स्टेटमेंट ने नहीं दी है। द नेक्स्ट, अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग। अच्छा, डॉग जो है उसकी क्या हो गई है, उसकी जो लेग है वो हर्ट हो गई है, यानी वो ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है, उसको रेस्क्यू करने की, सेव करने की जरूरत है, और उसको किसे दिखाना पड़ेगा, हमको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, यानी हम इसको भी टिक मार्क कर सकते हैं। द डॉग नीड्स रेस्क्यूड। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। अच्छा, पेड़ों को काट दिया गया है फॉरेस्ट में, क्या हम उन्हें रेस्क्यू करना चाहिए, हमें पेड़ बचाने चाहिए, है ना। अगर पेड़ कट गया है तो एक अलग बात है, और अदरवाइज हमें सबको क्या करना चाहिए, ट्रीज को कट करने से बचाना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर हुए। चलिए आगे और कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं। देखो, द पुलिस मैन इन दिस स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड। अभी जो हम ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, अभी हमारी स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई, हम कुछ एक्टिविटीज करें बिफोर द स्टोरी। तो इस स्टोरी में जो पुलिस मैन है दैट इज कॉल्ड द कोतवाल। उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टोरी के अंदर क्या बोला गया है, पुलिस मैन को कोतवाल बोला गया। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, और कुछ लोग पुलिस को ही क्या बोलते हैं, पुलिस मैन को थानेदार भी बुलाते हैं। What do you call a policeman in your language? अच्छा, आपकी और हमारी लैंग्वेज में पुलिस को क्या बोलते हैं, तो जनरली तो हम पुलिस को यही बोलते हैं ना, पुलिस आ गई है तो पुलिस ही बोलते हैं, पुलिस मैन, पुलिस फोर्स, पुलिस, है ना। तो जनरली हमारी लैंग्वेज में हम पुलिस ही बोलते हैं। इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम। अच्छा, ये नेक्स्ट एक्टिविटी है। इसमें क्या है, सपोज करिए कि आप घर में बिल्कुल अकेले हैं, और जब अकेले हैं और अचानक से कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ गई, प्रॉब्लम आ गई, अब आप क्या करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया है, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ एंड वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। क्या आप वेट करेंगे किसी और का कि कोई और आए और वो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर करे, या हम खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यस, वी आर ओन हेल्पर, हमें सबसे पहले अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए, है ना। तो यस, हम लोग अपनी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे, और जब हम नहीं कर पाएंगे देन वी सीक टू समवन एल्स, तब हम किसी और को अपनी हेल्प के लिए कॉल करेंगे या बुलाएंगे। हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम हो जाए तब आप क्या करेंगे, उससे कैसे निपटेंगे, उसका रीजन बताना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप क्या करेंगे, बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम, बैठ करके सोचेंगे हाँ मुझे प्रॉब्लम हो गई है, अब क्या करें, टेंशन लेंगे, या फिर गिव अप कर देंगे, कह देंगे चलो जाने दो, छोड़ो, है तो है, या फिर फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, या आपको गुस्सा आएगा कि सिर्फ प्रॉब्लम्स आपके पास ही क्यों आती हैं। तो गुस्सा करने से भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है क्या, कोई नहीं मिलता। तो हमें क्या करना चाहिए, थिंक क्विकली, हमें उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए कि हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें वो तरीके ढूंढने होंगे जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या शॉर्ट आउट कर सके। इज इट क्लियर। तो अभी तक हमने सारी एक्टिविटीज कर ली हैं, चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्लीज अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करें हम अपना चैप्टर, रामा टू द रेस्क्यू। देखो रामा किसको रेस्क्यू कर रहा है इस चैप्टर के अंदर में, हम वो देखेंगे, ठीक है। तो रामा ने रेस्क्यू किसको किया, ठीक है। ये एक फॉकटेल है फ्रॉम तमिलनाडु। अच्छा, ये तमिलनाडु से ली गई कॉमिक बुक है। देखो जो पिक्चर्स के थ्रू जहाँ डायलॉग्स दिए होते हैं और स्टोरी को नरेट किया जाता है ना, दिस इज द फॉर्म्स ऑफ कॉमिक्स बुक्स स्टोरी, है ना। ये बच्चों के लिए बहुत सारे कॉमिक्स आती हैं, और उसमें से जो तमिलनाडु की फॉकटेल है उसकी एक स्टोरी है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं, जिसे स्क्रिप्ट किया है लुइस एम फर्नांडिस ने एंड इलिस्ट्रेशन बाय हैम वीरकार, ठीक है। हैम वीरकार ने से इलिस्ट्रेशन किया इसका। चलिए तो हम स्टोरी का मजा लेते हैं। स्टोरियां तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग होती है। स्टार्ट करें। सो दिस स्टोरी इज स्टार्टिंग इन अ विलेज। ये एक विलेज की बात हो रही है जहां पर वन नाइट व्हाट हैड हैपेंड, लेट्स सी। ओह व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। अच्छा, ये क्या है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है।
ये दोनों आपस में कन्वर्जेशन इनकी चल रही है। तो हस्बैंड क्या कहता, ओह हार्म व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन। आज का दिन तो बहुत ही हार्ड था, बहुत ही थका देने वाला था, बहुत डिफिकल्ट दिन था। और ये देखो ये वाइफ क्या करी, शी इज ट्राइंग टू लिसन समथिंग, ये कुछ सुनने की कोशिश कर रही है। ये देखो वेव्स बनी हुई है ना, ये वेव्स इंडिकेट कर रही हैं कि शी इज ट्राइंग टू लिसन समथिंग, शी इज ट्राइंग टू हर्ड समथिंग। लेकिन क्या ये क्या अपने हस्बैंड की बात सुन रही है? चलिए देखते हैं, शायद ये हस्बैंड की बात नहीं सुन रही है। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, अगेन इसका हस्बैंड बोल रहा है। ये देखो ये जो एरो ये ऐसा बना होता है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डायलॉग डिलीवरी जो है वो किस पिक्चर के कार्टून के थ्रू की गई है। तो देखो ये इसकी साइड बना हुआ है, इसका मतलब ये हस्बैंड क्या बोल रहा है, ये लेट गया है और यॉर्निंग कर रहा है ना, यहाँ भी देखो यॉर्निंग कर रहा है, जमाई ले रहा है। अब क्या कह रहा है, मुझे तो स्लीपी फील हो रहा है एंड आई एम गोइंग टू स्लीप। लेकिन स्टिल हिज वाइफ इज लिसनिंग और हियरिंग समथिंग एल्स। ये इसको नोटिस नहीं कर रही है कि व्हाट हर हस्बैंड इज ट्राइंग टू से हर, लेकिन वो क्या कर रही है, कुछ और सुनने की कोशिश कर रही है। उसका माइंड जो है, उसका जो ध्यान जो है, अटेंशन जो है वो कहीं और है, वो उसे ध्यान नहीं दे रही है। अब फिर से उसका हस्बैंड बोलता है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। वो क्या पूछ रहा है, क्या हुआ? आखिर मैं 2 बार उसने बोला, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो वो क्या कह रहा है, आखिर बात क्या है, तुम क्या देख रही हो, किस चीज पे तुम्हारा ध्यान जो है वो है। एंड हर वाइफ इज इंडिकेटिंग, यानी वो ये फिंगर को अपने मुंह पर उंगली रख करके क्या बोल रही है, शांत रहो, है ना। एंड लिसन, ये देखो ये डायलॉग किसकी तरफ से आया, ये इंडिकेशन किसकी तरफ है, इस लेडीज की तरफ। यानी कि वो क्या कह रही है, लिसन, सुनो, यानी वो कुछ सुनने की कोशिश कर रही है। समथिंग इज सस्पिशियस हियर, यानी कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, जिसे वो क्या कर रही है, ट्राई कर रही है समझने के बारे में कि क्या ऐसा क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या सस्पिशियस है और वो क्या सुनने की कोशिश कर रही है, वो स्टोरी में आगे हम जानते हैं। somebody is trying to get in। अब इसका हस्बैंड जो है ये भी क्या कर रहा है, ये कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो क्या कहता है, somebody is trying to get in, लगता है कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। I think he has already got in, the noise has stopped। अब ये किसने बोला, ये इसकी वाइफ बोल रही है। क्या बोल रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी गेट इन हो चुका है, क्योंकि जो नॉइज आ रही थी अब वो बंद हो गई है। अब इसके बाद हस्बैंड क्या कह रहा है, लाई डाउन डोंट लुक, क्या करो, लेट जाओ, उधर ध्यान मत दो, उधर मत देखो। इट्स अ थीफ, ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट ड्रामा। आप ये भी जो है, ये दोनों ही डायलॉग्स देखो इसके हस्बैंड ने डिलीवर किए। क्या कह रहा है वो, कि लगता है ये कोई एक थीफ है, चोर है, एंड किसी भी तरह ये एस्केप होते हुए बचते बचाते किससे, रामा से हमारे घर में घुस आया है। इन एनी हाउ समहाउ, किसी तरह ये रामा से बचकर हमारे घर आ गया। रामा कौन है, रामा वॉज द विलेज कोतवाल। कोतवाल अभी हमने पढ़ा था इस स्टोरी में कौन है, पुलिसमैन, है ना। तो रामा जो है वो इस विलेज का कोतवाल है, यानी पुलिसमैन है, तो जो कि बहुत ही डेडिकेटेड है, अपने काम को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो वो बोल रहा है लगता है ये किसी भी तरह रामा से बचकर हमारे यहाँ आ गया है। चलिए अब क्या करते हैं ये दोनों, देखते हैं स्टोरी में, ठीक है। उससे पहले हमें ये कुछ एक्टिविटीज और दी हैं तो देख लेते हैं। सर्कल द ऑड वन, क्या करना है, ये जो वर्ड दिए हैं इनमें सर्कल करना है। चलिए देखते हैं। द कैरेक्टर्स आर, कौन कौन से कैरेक्टर्स दिए हैं और ऑड कौन सा कैरेक्टर, देखो हस्बैंड तो है, वाइफ भी है, दोनों कैरेक्टर है ना। ये देखो पिक्चर में ये दिख रहे हैं, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, बट चिल्ड्रन हमें अभी तक पिक्चर में नहीं दिखे। तो ऑड वन यहाँ पर क्या हुआ हमारा, चिल्ड्रन। हु एंटर्ड द हाउस, देखो गेस्ट तो कोई आया नहीं था, कोतवाल की बात हुई है लेकिन कोतवाल अभी एंटर नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऑड वन कौन है, रॉबर, यानी कौन किसने एंटर किया था घर के अंदर, ये रॉबर। ये देखो ये रॉबरी करने के लिए आया है ना घर में। तो यहाँ पर अभी हम क्या एनसर्कल करेंगे, यहाँ पर रॉबर हो जाएगा और यहाँ हमारा चिल्ड्रन आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट शुड वी डू, अब उसकी वाइफ बोल रही है कि हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें। तो उसका हस्बैंड क्या बोल रहा है, आई विल टेल यू, लिसन। अब वो क्या कह रहा है, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, यानी
समथिंग, दे मेड सम प्लान, इन्होंने कुछ प्लानिंग कर ली है, कुछ प्लान बना लिया है। अब वो प्लानिंग क्या कर रहा है, अपनी वाइफ को बता रहा है। मीनवाइल, अब ये रॉबर क्या कर रहा है, ये थीफ, ये यहाँ से गेट के पास से झांक कर देख रहा है और क्या सोच रहा है, वॉइसेस, आवाजें आ रही हैं, दैट मीन्स दे आर अवेक, आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल asleep। वो क्या कह रहा है, अरे वॉइसेस यानी आवाज सुनाई दे रही है, दैट मीन्स अभी ये लोग जागे हुए हैं, अब मुझे चोरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक ये सो नहीं जाते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी। अब क्या कह रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य, यानी वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि वेयर दे कीप देयर मनी, इन लोगों ने अपना पैसा कहाँ छुपाया होगा। अब भाई चोर को तो पता नहीं पैसा कहाँ रखा जाता है, तो सोच रहा है कि कहाँ पर किस जगह होगा जहाँ से मुझे इजीली पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो अभी वो सोच रहा है कि इन लोगों की मनी जो है वो कहाँ रखी होगी। चलिए, स्टिल दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आई हैड बेटर लिसन क्लोजली। अभी क्या कह रहा है ये थीफ, ये देखो सुनने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि शायद ये लोग, मे बी, परहैप्स मतलब मे बी, शायद ये लोग पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। वॉइसेस आ रही थी ना, उसको आवाज़ आ रही थी, तो वो सुनने की कोशिश कर रहा है कि मुझे थोड़ा सा और क्लोजली और ध्यान से सुनना चाहिए, कि हो सकता है ये मनी के बारे में बात कर रहे हो और मुझे ढूंढना ना पड़े, मुझे ईजिली जो इनकी मनी है, जो पैसा है, मिल जाए। वॉट शुड वी नेम आर चाइल्ड। अब ये लोग अपनी प्लानिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इसके हस्बैंड ने इसको कुछ प्लान करके बताया था, तो अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये वाई नेम आर चाइल्ड, हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे। इफ ही इज अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा। तो अब ये क्या बोल रहा है इसका हस्बैंड, हाँ अगर हमारा एक बेटा हुआ तो हम उसका नाम क्या रखेंगे, रामा रखेंगे। तो इस तरीके की ये जो गॉसिप है वो इनके बीच में चल रही है। अब वाइफ क्या रिप्लाई करती है, देखते हैं। रामा, यस दैट्स अ गुड नेम। अब वाइफ क्या कह रही है, रामा, हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा नाम है, हम रामा ही रखेंगे। फिर अब ये थीफ स्टिल ही इज लिसनिंग देयर कन्वर्सेशन। ठीक है, ये अभी भी उनकी बातें सुन रहा है। व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा। अभी ये डायलॉग, ये जो बात है, ये किसने कही, ये जो वाइफ है ना, इसने ही कही है। क्या कही कि जब मेरा बेटा घर में होगा ना, तो मैं उससे बड़े प्यार से सॉफ्टली बुलाऊंगी, रामा रामा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने स्टोरी को देखा। अभी हमारी स्टोरी में फिर से एक एक्टिविटी आ गई है, तो चलिए इस एक्टिविटी को करते हैं। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये दो स्टेटमेंट दी है, इसमें आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ। हाँ, देखा था ना हमने, जो ये हस्बैंड है, ये अपनी वाइफ को एक प्लान बनाता है और ये दोनों ही उसी के हिसाब से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। द थीफ वॉन्ट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल। नहीं, ज्वेलरी की तो कोई बात नहीं हुई ना। देखो, वो क्या जानना चाहता था, वो जानना चाहता था कि इन लोगों ने इनका मनी, इनका पैसा कहाँ रखा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होता है। चलिए आगे देखिए हमारी स्टोरी को। देखो, बट वट इफ ही इज इन द यार्ड। अब ये हस्बैंड बोल रहा है इसका कि लेकिन अगर वो यार्ड में हुआ, घर के अंदर नहीं है, कमरे में नहीं है, देन हाउ यू कॉल, तो तुम उसे कैसे बुलाओगी। देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा रामा। तो अब वाइफ क्या बोलती है कि हाँ अगर वो यार्ड में हुआ तो मुझे उसे थोड़ा सा तेज बुलाऊंगी मैं उसे। कैसे, रामा रामा। पहले वो कैसे बुला रही थी, सॉफ्टली, रामा रामा। अब कैसे बुलाएगी वो, जब यार्ड में होगा उसका बेटा तो तेज से, लाउड से, है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। अब ये चोर को क्या आ रहा है, ही इज एंग्री। देखो एंग्री फेस दिख रहा है ना इसका, ही गॉट एंग्री, उसे गुस्सा आ रहा है कि कितनी सिली सी, अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, ये जो सिली गेम खेल रहे हैं ना, जल्दी ये बंद कर दें। अगर इन्हें बात करनी है तो ये किसके बारे में कर रहे हैं, अबाउट द मनी, कि पैसे कहाँ रखे हैं, पैसों की बात करें, तुम मेरा कुछ बेनिफिट भी हो, ये सिली गेम छोड़ें। तो उसे गुस्सा आ रहा है उन लोगों का ये सिली गेम देखते हुए। और फॉल अस्लीप एट लीस्ट, अगर नहीं बात कर रहे हैं पैसों की तो कम से कम सो ही जाएं, तो मैं चोरी कर लूँ, ढूंढ लूँ, है ना। बट माई डियर, वॉट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड,
बट इन द स्ट्रीट। अभी ये फिर से हस्बैंड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि क्या होगा अगर हमारा बेटा ना तो घर में है, ना यार्ड में है, आंगन में है, वो तो कहीं दूर स्ट्रीट में है, वो गली में है, तो तुम उसे कैसे बुलाओगी। अब देखो वाइफ क्या बोले, ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। वो बोले तब तो मैं इसे बहुत तेज बुलाऊंगी, बहुत लाउड बुलाऊंगी। अब वो लाउड कितना, चलिए देखते हैं। वेरी लाउडली बुला रही है ना, अब कैसे बुला रही है, अब वो पूरा शाउट करते हुए, देखो ये मुंह खोल लिया उसने और पूरी अपनी एनर्जी एफिशिएंसी के साथ बोल रही है रामा रामा। बहुत तेजी से बुलाती है अपने बेटे को, ठीक है। एक्चुअली यहाँ बेटा कोई नहीं, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर का डिस्कस कर रहे हैं, और इनकी ये प्लानिंग के तहत ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये रामा कौन है, हमने स्टोरी में स्टार्टिंग में देखा था, ये है कोतवाल यानी पुलिस मैन ऑफ द विलेज। तो ये लोग कहीं ना कहीं उस कोतवाल को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ये जो इनका प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया। देखो नेक्स्ट पिक्चर है, ये है हमारा रामा, और इसने अपना नाम जो है सुन लिया, रामा। अब देखते हैं ये क्या करता है, ये इनकी हेल्प करने आगे जाएगा। देखो ये क्या कर रहा है, ही इज रनिंग फास्ट। ये क्या कर रहा है, इस रामा जहां से ये वॉइस आया उस डायरेक्शन में दौड़ना इसने स्टार्ट कर दिया। चलिए फिर से हमारे पास एक एक्टिविटी आ गई है, तो कर लेते हैं। Along with your classmates, call out the name Rama softly, loudly and very loud. ये आप लोग खुद करके देख सकते हैं। आप अपनी क्लास में जाएंगे और रामा वर्ड को बोलेंगे। कैसे बोलना है, पहले सॉफ्टली बोलना है रामा रामा, फिर थोड़ा सा लाउड बोलना है रामा रामा, एंड देन वेरी लाउडली रामा रामा। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप क्लास के अंदर खुद से कर सकते हैं। What do you think will happen नेक्स्ट इन द स्टोरी। देखो रामा ने आवाज तो सुन ली और वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पुलिस वाला है, तो आई थिंक कि उसने हेल्प की होगी, उसने उस चोर को पकड़ लिया होगा, है ना, और उनको एस्केप कर लिया होगा। इसीलिए इसका हमारा जो टाइटल है वो है रामा टू द रेस्क्यू, यानी उनको रेस्क्यू कर लिया होगा उसने और चोर को पकड़ लिया होगा। चलिए स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called। अब ये फटाफट से रन कर रहा है, भाग रहा है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से इसने नाम सुना था उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। ओह समथिंग हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस। अब ये देखो, देखा था ना मैं स्टार्टिंग में कि वो कहाँ से घुसा था, जो थीप था वो दीवार डग करके अंदर को घुसा था, तो उसने देखा कि ये दीवार टूटी हुई है, तो जरूर थीप जो है वो इसी से उसने अपना रास्ता बनाया होगा और अंदर गया होगा। अब ये जो रामा है ये भी क्या करता है, ये भी इसी के थ्रू अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये देखो अंदर आ भी गया। अब ये चोर जो है, ये थीफ क्या कर रहा है, ये तो दीवार दरवाजे के थ्रू पीछे खड़े होके उनकी गॉसिप सुन रहा है ना, और इसने ध्यान ही नहीं दिया कि इसके पीछे भी कोई अंदर आ चुका है। एट लास्ट दे आर स्टॉप्ड देयर चैटर। अब वो क्या बोल रहा है, फाइनली कम से कम इनने अपनी जो चैटर थी, जो सिली गेम खेल रहे थे, गॉसिप करना बंद कर दिया है। अब मैं अपना काम शायद कर पाऊं, है ना। अब वो आगे क्या सोचे, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप। अब ये बात करना बंद कर गए हैं, तो फाइनली हो सकता है ये जल्दी ही सो जाए। एंड यानी ये ऐसा सोच ही रहा था, तभी क्या हुआ, पीछे से एक हाथ आता है इसकी गर्दन पे और ये एकदम चौंक जाता है, सडनली एक्सप्रेस करता है, ओह ये क्या हुआ, है ना, यू आर अंडर अरेस्ट। और ये कोतवाल जो है रामा, वो क्या कहता है, अब तुमको पकड़ लिया गया है, यू आर अंडर अरेस्ट, और ये उसको पकड़ लेता है। ठीक है, अब देन क्या होता है, ये हस्बैंड वाइफ जो हैं ये समझ जाते हैं, इट्स रामा ही हर्ड अस, यानी इनका प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहा, रामा ने इनकी बात सुन ली और वो इन्हें एस्केप करने आ गया, सॉरी इन्हें रेस्क्यू करने आ गया। द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। अब ये खुश होकर बोलती है इसकी वाइफ कि अरे प्लान ने हमारे काम कर दिया और अब हम सेफ हो चुके हैं। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस एंड हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। अब ये तो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने अपनी चालाकी से, क्लेवरनेस से खुद को बचा लिया रॉब्ड होने से, और खुद को रॉब्ड होने से क्या कर पाए, रेस्क्यू कर पाए, यानी रामा ने रेस्क्यू कर दिया, रामा टू द रेस्क्यू। इस तरीके से इसका टाइटल जो दिया गया वो रामा टू द रेस्क्यू दिया गया, क्योंकि रामा ने रेस्क्यू किया, इन्हें एक थीफ से बचाया। ठीक है,
एंड दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम अमर चित्रकथा। जो अमर चित्रकथा है उसमें ऐसे ही और भी कॉमिक्स इस बुक है, तो उसमें और भी ऐसी कई सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, आप चाहें तो उन्हें और भी पढ़ सकते हैं। एंड ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। इसके बाद इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ बी कनेक्टेड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।